सभी को नमस्कार। बेटा आज जो हम हैं वो मिड टर्म का 7th क्लास का पेपर सोल्व कर रहे हैं और ये हमारा सेशन 2022-23 है। तो ये मिड टर्म का पेपर है, आप अपनी तैयारी इस तरह से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है अपठित अवबोधन। इसमें है वेदः भारतीय ज्ञानस्य प्राणः सन्ति। वेद भारतीय ज्ञान के प्राण हैं। वेद भाषा भारतीयानां जनानां अद्य भाषा अस्ति। वेद भाषा जो है वह भारत के लोगों की भाषा थी। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद चह इति वेदाः चत्वारः सन्ति। ये 4 वेद हैं। वेदानां मंत्रेषु सर्वत्र लोक कल्याण भावना शक्ति शांति कामना च दृश्यन्ते। और वेद मंत्रों का जो है वह सभी जगह उच्चारण जो होता है वह लोक कल्याण की भावना से और शांति की भावना से, शांति की कामना से सभी जगह दिखाई देता है। फिर एक पद में उत्तर देना है आपको। वेदः कस्य प्राणः सन्ति। तो पहले ही लिखा हुआ है वेद किसके प्राण हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा पहले ही लाइन में लिखा है भारतीय ज्ञानस्य है प्राणः। भारतीय ज्ञान के प्राण है। भारतीयानां जनानां आद्य भाषा का आसीत कौन सी थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेद भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है वेदा कति ही। वेद कितने होते हैं। तो यहाँ वेदाः चत्वारः सन्ति ही। के भारतीय ज्ञानस्य प्राणः सन्ति। भारतीय कौन है भारतीय ज्ञान के प्राण। तो वो क्या जाएगा वेदः। पहली वाली लाइन है वेदा भारतीय ज्ञानस्य प्राणः सन्ति। ठीक है, पहला ही वर्ड है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये आप लोगों को आते भी हैं अच्छे से। उसके बाद वेदानां मंत्रेषु सर्वत्र कहाँ दृश्यते है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा वेदानां मंत्रेषु सर्वत्र लोक कल्याण भावना शांति कामना च दृश्यते है। नेक्स्ट है आपका वेदानां नामानि लिखत। वेदों के नाम लिखो। तो आपको ये पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये 4 वेदों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका जो दिए गए विकल्प में से आपको आंसर देना है। इसमें क्या है जना नाम। जना नाम में कौन सी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। जैसे बाल का नाम ऐसे ही जना नाम। बाल का नाम आपका होता है ना बालकस्य, बालके और बाल का नाम। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा षष्ठी का बहुवचन है। संति हमारा लट लकार है। अस्ति स्तः संति आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। अस्ति 1 के लिए, स्तः 2 के लिए और संति बहुत सारों के लिए। तो ये हमारे लट लकार में आता है। वेदा कितने होते हैं। वेद 4 होते हैं। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है। वेदों का महत्व, वेदानां महत्वम। और भी आप भी जो आपको जो उचित लगे बेटा वह शीर्षक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रचनात्मक कार्य। इसमें आपको चित्र को देखकर क्या करना है वाक्य का निर्माण करना है और इजी वाक्य बनाने हैं, छोटे वाक्य बनाने हैं, कर्ता क्रिया और कर्म के साथ बनाने हैं। ठीक है, छोटे छोटे वाक्य कर्ता क्रिया और कर्म के साथ बनाने हैं आप लोगों को और ये बहुत ही ईजी होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मम परिचय दिया हुआ है या फिर आप क्या कर सकते हो मम परिचय लिख सकते हो। अगर आप नहीं वाक्य बना पा रहे तो आप मम परिचय भी कर सकते हो। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको मम परिचय का दे दूंगी बेटा लिंक, आप उसमें से भी देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास त्रीणी क्रियापदानि सन्ति। हमारे पास ये 3 क्रियाएं हैं और इनको हमने इन 4 सार्थक पद के साथ जोड़ना है। जैसे व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। पहले में क्या हो जाएगा हमारे पास स्यात्। ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है बेटा। उसके बाद सत्यम प्रियम च बुर्यात्, अनिरतम प्रियम न च बुर्यात्, श्रेष्ठ जना कर्मणः सेवतेहिम। तो ये आपके चैप्टर से ही लिया गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या बताना है कि वारिः शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा। अब आप सोचो कि क्या होगा। आप लोगों ने याद किया हुआ है वारिणी, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन पूछा है। वारी, वारिः, वारिणी। ठीक है बेटा। मति के पूछा हुआ है तृतीय विभक्ति एक वचन मत्यः। इजी ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वारिषु हमारा सप्तमी हो जाएगा। जैसे हम बालकेशु करते हैं वैसे हमारे पास वारिषु आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मतिभ्याम। मतिभ्याम आपको पता है द्विवचन में होता है ना। मतिभ्याम, मतिभ्याम, मतिभ्याम 3 बार आप द्विवचन में इसमें यूज करते हो मतिभ्याम वर्ड। सुखेन में तृतीया होती है। जैसे बालकेन वैसे ही सुखेन। प्रतिवस्ती है अलग अलग किया हुआ है तो आपको जोड़ देना है। ठीक है, इसको क्या करना है संयोज्य करना है। और अगर संयोज्य दिया हुआ है तो आपको विभाज्य करना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है विभाज्य दिया हुआ है तो आपने इसको जोड़ दिया, संयोज्य कर दिया। यहाँ पर आपको क्या दिया है यहाँ पर आपको संयोज्य दिया है तो इसको आपने अलग कर देना है, विभज्य कर देना है। आधन हारहा आरहा। जैसे आधन गच्छति ही, अनुभवती को आपने अलग लिखा हुआ था, इसको आपने विभज्य किया हुआ है तो हमने संयोज्य कर दिया अनुभवती। तो इस तरह से पेपर इजी है पर थोड़ा सा आपको ध्यान से पेपर करना है। ठीक है, ये इसके बाद तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपका
नेक्स्ट में जैसे 50 को क्या बोलेंगे, इसमें से देखना है। पंचाशत आप लोगों ने गिनतियाँ काम में अच्छे से की हुई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, संख्यावाचक शब्दः बोलते हैं, संस्कृत में संख्यावाचक शब्दः बोलते हैं गिनतियों को। 50 पंचाशत। 19 को क्या बोलेंगे हम, 19 को बोलेंगे नवदश। यहाँ पर 39 को बोलेंगे नवत्रिंशत, ठीक है, नवत्रिंशत। 27 को सप्तविंशति ही हो गया हमारे पास। 8 का क्या हो गया, अष्ट हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ से मंजूशास्त्र से देखकर ये पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे इस तरह का ही है बेटा। इसमें भी आपको क्या करना है, संस्कृत के पद चुनकर लिखना है। धनी को क्या कहेंगे, समृद्ध। राख भस्म, ये आपका सेकंड चैप्टर से है। धनी आपका स्वावलंबनम वाले थर्ड चैप्टर से हो गया। दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि, ये भी आपका दुर्बुद्धि विनिशति ही सेकंड चैप्टर से हो गया। उसके बाद भृत्य है नौकर, ये थर्ड चैप्टर से हो गया। देखकर अवलोक्य है। तो इनसे आप लोगों को ध्यान से अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपने क्रिया लिखनी है। क्रिया कैसे लिखोगे, क्रिया तो बहुत ईजी होती है, आपको कर्ता और क्रिया तो निकालनी आती ही है। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, ये क्रिया है इच्छामि, तो मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। ये भी आपका कौन से चैप्टर से, दुर्बुद्धि विनिशति ही से चैप्टर से लिया गया है। यह हित कामना सुहद्रा वाक्यम ना अभिनंदति ही, सेकंड में आपका ये हो गया बेटा, ये भी उसी चैप्टर से ही है। वयम गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, पूरे ही सारे आपके कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, आपके जो चैप्टर है आपका इसमें दुर्बुद्धि विनिशति, उनसे लिया गया है। यूयम वशम खादत, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हो गया ख़त्म। तो घ पाठ है पठित, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब इसी चैप्टर का पूरा आपको क्या दे दिया, पठित अवबोधन दे दिया। इसको आपको पढ़ना है। फुलोत्पलः सरः कहाँ पर, फुलोत्पल सर कहाँ पर है, तो मगध देश है। यहाँ पे पहली ही लाइन लिखी हुई है। सकट विकटों को आसे, सकट और विकट दोनों क्या थे, हंस थे, ये रहे। तो सकट और विकट हंसहु, दोनों हंस थे और वो एक साथ निवास करते थे। नेक्स्ट में पूर्ण वाक्य में देख लीजिए। पूर्ण वाक्य में क्या है, एकधा तत्र के आछन आगच्छन, वहाँ पर कौन आ गए थे, तो वहाँ पर धीवरः आ गए थे, ठीक है, धीवरः आगच्छन, ये वाला यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है किम नाम मित्रम तत्रैव प्रतिवस्ति, कौन वहाँ पर रहते थे, तो वहाँ पर कौन रहते थे, सकट और विकट दोनों ही वहाँ पर रहते थे। कंबुग्रीव नाम तयो मित्रः एकम कुर्मः अपि तत्र प्रतिवस्तः संयम, पूरा का पूरा इसको लिख देंगे क्योंकि हमारे पूर्ण वाक्य में पूछा गया है। नेक्स्ट में आपको है कुर्मः अपि ही तद्रेव प्रतिवस्ति सम, में क्रिया बतानी है। नेक्स्ट में आपको क्या बतानी है, क्रिया बतानी है। तो क्रिया क्या है यहाँ पे, प्रतिवस्ति सम, ठीक है। तत्र और एव आपका अव्यय हो गया, ये अव्यय है। कुर्मः आपकी क्या हो गया, कर्ता है। कुर्मः कर्ता हो गया, तत्रेव आपके अव्यय हो गए और प्रतिवस्ति सम रहते थे, ये आपका क्या हो गया बेटा, क्रिया हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है धीवरः, जैसे बालकः बालकौ बालकः होता है, वैसे धीवरः धीवरौ धीवरः हो जाएगा। तो ये कौन सा है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो गया है हमारे पास। कुर्मः, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, कच्छपः। क्वेश्चन नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन में सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। देखो जो आपको पहले क्वेश्चन दिया गया था ना, जिसमें आप लोगों ने क्रिया जो है बीच में से उठा के लिखी थी, ठीक है, जैसे व्यवहारे कदाचन कौटल्यम ने शयाद वाला जो किया था हमने, सत्यम सत्यम प्रियम च बुर्यात, तो यहाँ से ये देखो सत्यम बुर्यात, तो सत्यम प्रियम बुर्यात, तो हमने ये क्रिया जो है बुर्यात यहाँ से उठा ली, ठीक है। सत्यम प्रियम बुर्यात ना प्रियम च अनिरतम बुर्यात एष्य सनातन धर्म, हाँ ये सनातन धर्म है। थोड़ा सा हम अपने चैप्टर में जैसे आगे गए पेपर में तो हमने देखा कुछ हिंट हमें यहाँ सब भी मिल गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट क्या है, किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, असत्य या नहीं बोलना चाहिए। असत्यम भी लिख सकते हो, अनिरतम भी लिख सकते हो, ठीक है, झूठ या असत्य है, नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट में आपका आता है बेटा बे पार्ट में, क्या धर्म सनातन है, कौन सा धर्म सनातन है, तो आपको ये पूरा लिखना है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात पूरा ही लिखना है। और नेक्स्ट जब पूछा जाता है किम च अनिरतम बुर्यात, तो आपको सेकंड वाली लाइन पूरी लिखनी है, प्रियम च अनिरतम बुर्यात, ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने अंडरलाइन करके भी दिखाया हुआ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। अप्रियम शब्द का विलोम प्रियम हो जाएगा। धर्म में कौन सी विभक्ति, धर्म में प्रथमा विभक्ति है, जैसे बालक है वैसे ही धर्म है, धर्म धर्मो धर्मः, जैसे बालक बालको बालकः होता है तो प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है असत्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो असत्य को ही क्या बोलते हैं, अनिरतम भी बोलते हैं। और ये वाला मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पर असत्य है और अनिरतम दोनों ही लिखे हुए हैं, तो ये दोनों ही क्या है, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है
कृष्णमूर्ति के बारे में है जो स्वावलंबनम चैप्टर से लिया गया है। देखो मोस्टली आपका पेपर है स्वावलंबनम और उससे ही बना दिया गया है। इस तरह से आपका पेपर किसी भी चैप्टर से कनेक्ट करके बना सकते हैं बेटा। कृष्णमूर्ति ही ने कहा मित्र हमारे पास 8 काम करने वाले हैं 2 पार, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। सीधा नेक्स्ट में आती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पदिन में उत्तर। एक पदिन में उत्तर में क्या लिखा है, कृष्णमूर्ति कति कर्म कर है, कितने काम करने वाले हैं, तो कितने हैं 8 काम करने वाले हैं, तो अष्टहु आ जाएगा। कश्य मन से प्रसन्नता ज़्यादा, किसके मन में प्रसन्नता हुई, तो यहाँ पर क्या है देखो, श्रीकंठ आवदत मित्र तव वचनानि स्तुवम मम मनसि ही महती प्रसन्नता जाता है कि तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में भी बहुत प्रसन्नता हुई है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बेटा ये श्रीकंठ है। नेक्स्ट वाक्य है पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। श्रीकंठ की मावदत, श्रीकंठ ने क्या कहा, तो श्रीकंठ ने क्या कहा था कि भाई हमारे यहाँ पर तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे बहुत प्रशंसा हुई। ऐसे ही नेक्स्ट वाले हैं जो पूरा ये लिख देंगे बेटा। कस्य मन से ही प्रशंसा जाता है कर्मकारा के संतिशोरी के, कर्मकार कौन है उनके नाम लिखना, तो वो दो हस्त दो पादव, ये पूरा आप लोगों को लिख देना है। उपस्थित का विपरीत अनुपस्थित हो जाता है। स्वावलंबनम, स्वावलंबने जैसे बाल के होता है सप्तमी, बाल के और बालकेशु, तो जैसे बाल के होता है वैसे स्वावलंबने, इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मम अपि अष्टौ कर्म करा संति, यहाँ पे क्रिया बतानी, क्रिया क्या हो गई, संति हो गई। अब प्रश्न का निर्माण है, यह भी आपको बहुत अच्छे से आता है। रम्या स्त्रीलिंग है तो कश्यः आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास है स्त्रीहा, तो कहा आ गया। सर्वदा, कदा, मृदुता का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा यह भी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना आपको दिए हुए हैं कुछ अव्यय, उसमें से छांट के आपको अव्यय लिखने हैं। जैसे महात्मा गांधी कदापि अहिंसा न आत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा। भक्तः सदा ईश्वरम स्मरन्ति, भक्त हमेशा ही ईश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। लता मेघा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेघा विद्यालय जाते हैं। अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, जैसा मैं बोलूँ वैसा ही तुम्हें करना है। तो ये बेटा आपका पेपर हो गया है सोल्व। आप इसको अच्छे से कर लेना और अपनी तैयारी को ढंग से करना बेटा, अच्छे से नंबर लेके आने हैं, सबको अपने पूरे नंबर लेके आने। संस्कृत में कोई भी नंबर किसी का भी नहीं कटना चाहिए, 60 में से 60 आपके आने चाहिए। ओके, अपना ध्यान रखना।